हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडुटोरिया मैगजीन का ईयरली मैगजीन का राष्ट्रीय घटनाक्रम देखने जा रहे हैं। जुलाई 25 महीने शुरू करते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुलपति सम्मेलन केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? केवड़िया गुजरात में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीय स्तर का कुलपति सम्मेलन। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पत्तन पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इंडिया हाउस लंदन में भारत समुद्री निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंडिया हाउस लंदन में क्या किया गया? भारत समुद्री निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन मेड मैक्स के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4 महाद्वीपों और 10 से अधिक देशों में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। कौन सा ऑपरेशन? मेड मैक्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाया गया है। नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से 23-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एडीजी सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया है। मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा के सभी जिलों ने फ्रंट रनर श्रेणी हासिल की है। हनाथियाल मिजोरम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया। हनाथियाल लॉन्गडिंग अरुणाचल प्रदेश सबसे कम स्कोर करने वाला जिला बना है। तो हनाथियाल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नीति आयोग और यूएनडीपी ने मिलकर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एडीजी सूचकांक मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा फ्रंट रनर बना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है। पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण पुणे में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया गया है, अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के आणंद में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। इसका उद्देश्य सहकारी शिक्षा, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना है। त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ हुआ? आनंद, गुजरात में हुआ है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। 6 वर्षीय पंजाब के तेग सिंह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। तेग सिंह पंजाब के हैं। 4 जुलाई को कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचे रिक्लेम का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य खनन निर्भर क्षेत्र में पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ावा देना है। रिक्लेम जी किशन रेड्डी के द्वारा। जलवायु 25 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लैट का शुभारंभ किया गया है। यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म जो बाढ़ का मानचित्रण एवं बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करता है। सी फ्लैट क्या है? बाढ़ का मानचित्रण और पूर्वानुमान प्रदान करता है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा सितंबर 25 में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में किया जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 25 में राष्ट्रीय खेल नीति 25 को मंजूरी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य खेल के माध्यम से समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना है। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के साथ अनुसंधान विकास नवाचार आरडीआई योजना को मंजूरी दी है। आरडीआई योजना किसका है? 1 लाख करोड़ रुपए का। किसका है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ये किया गया है, कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया है। सेकंड कॉलम में देखते हैं, इसका उद्देश्य आरडीआई में निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्त पोषण उपलब्ध कराना है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक स्प्री 2025 योजना को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 25 तक चलेगी। स्प्री किसका है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम का है। इसका उद्देश्य संविदा औपचारिक एवं वंचित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभों के दायरे में लाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रोजगार से जुड़ी एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव ईएलआई, एक पीएलआई होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उसी के तर्ज पर ईएलआई लाया गया है। इसका बजट 99,446 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य 2 वर्षों में देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार प्रदान करना। ईएलआई का क्या टारगेट है? 2 साल में 3.5 करोड़ रोजगार। हाल ही महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य महोत्सव घोषित किया है। सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा 1893 में लोकमान्य तिलक ने शुरू की थी। हाँ, इतिहास में हम लोग पढ़े हुए। तो सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य महोत्सव कहाँ घोषित किया गया? महाराष्ट्र में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकाय के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी में किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर
का सम्मेलन था यह, 2 दिवसीय था। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकाय के अध्यक्ष का, मेयर हो गया या जिला परिषद के अध्यक्ष हो गए, उन लोगों का सम्मेलन था। ओम बिरला ने इसका अध्यक्षता किया, उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुग्राम में हुआ। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान 11 जुलाई 2025 को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया। मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें धरोहर के रूप में कहाँ शामिल किया गया? पेरिस में आयोजित हुई विश्व धरोहर समिति। विश्व में कुल 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया, जिसमें 11 सैन्य परिदृश्य थे। सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में स्थित है। जिंजी किला तमिलनाडु में स्थित है। तो मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया, उसमें कुल 12 मराठा सैन्य परिदृश्य है। 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में 5 लाख पौधे लगाकर हरेला पर्व मनाया गया। हरेला पर्व उत्तराखंड में। केरल के अल्पुझा में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाले देश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया। कौन है? अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, केरल। भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत प्रति वाहन 9.6 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया। प्रतिवाहन 9.6 लाख करोड़, सॉरी, प्रतिवाहन 9.6 लाख रुपए ही दिए जाएंगे एक वाहन के लिए। 9,60,000। 7 जुलाई 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। मक्का जो खाद्यान्न होता है उसका, इसका आयोजन फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है। तो मक्का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। उद्घाटन कौन किया? शिवराज सिंह चौहान किए। किसके तत्वावधान में हुआ है? तो फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के द्वारा। हाल ही में बिहार सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चर्चा में भी रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब के फजीलका में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया है। कहाँ खोला गया? पंजाब के फजीलका में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना है। लद्दाख के लेह में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया। प्राजक्ता कोहली को टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल होने वाली वह पहली भारतीय बनी है। उन्हें डिजिटल दुनिया में मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है। हाँ, इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे चैनल है। तो प्राजक्ता कोहली काफी प्रसिद्ध है, तो उनको टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल कर दिया गया और पहली भारतीय महिला बनी है। पहली भारतीय ही बनी है महिला, पुरुष दोनों में पहली है। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। कहाँ किया है? मेरठ में किया। क्या किया है? एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। किन्होंने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन वितरण करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन फेस ऑथ शुरू किया है। वो चेहरा को मैच करके, अभी आधार जो इनेबल्ड सुविधा होता है जनरली फिंगरप्रिंट का है, लेकिन अभी क्या है, चेहरा को कैप्चर करने के बाद उसको आधार के डेटाबेस से मैच करके पीडीएस का अनाज वितरण होगा। तो हिमाचल प्रदेश बन गया, पहला राज्य बना हिमाचल। नेक्स्ट देखते हैं, विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बिम्स्टेक देशों के लिए बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिम्स्टेक कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ 7 जुलाई 25 को मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में किया गया। बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है डीएई के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, और विदेश मंत्रालय दोनों मिलकर के बिम्स्टेक देशों के लिए ऐसा किया है। अब चलते जून 25 के लिए का देखते हैं। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। यह 25 जून
1975 को लगाए गए आपातकाल के दौरान कष्ट झेलने वालों को श्रद्धांजलि समर्पित करने के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई केंद्र आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य क्या है? आलू की उत्पादकता को बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा क्षेत्र में रोजगार का अवसर पैदा करना। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागर माला वित्त निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया। यह वित्तीय घाटे को कम करने और समुद्री क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय समाधान पेश किया। सागर माला वित्त निगम लिमिटेड सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। यह डेटा सेंटर पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित है, जिसकी क्षमता 30 मेगावाट है। ग्रीन डेटा सेंटर का कहाँ हुआ है, आधारशिला रखा गया है, तो गाजियाबाद में। कौन रखे हैं? वहाँ के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरू की जाएगी। इस क्वांटम वैली से अनुसंधान, नवाचार आदि के माध्यम से लाखों पेशेवरों को रोजगार मिलने की संभावना है। पहला क्वांटम कंप्यूटर वैली कहाँ खुलेगा? अमरावती में। केंद्र सरकार ने बिहार में पहली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत केंद्र सरकार के 6 राज्यों में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना करेगी। कितने राज्य में? तो 6 राज्य में करेगी। एक है अपना बिहार में भी आया है। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। कहाँ शुरू किया? कच्छ में शुरू किया। किसने किया? अडानी ग्रुप ने पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। इसका क्षमता 5 मेगावाट इसकी क्षमता 5 मेगावाट होगी, जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना से तेलंगाना के हल्दी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक लाने में सहायता मिलेगी, साथ ही हल्दी की खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है, तेलंगाना के निजामाबाद में। नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं, देखते हैं 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की। यह पहल सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित होगी तथा उसमें सुधार लाने की प्रयास करेगी। तो विद्या शक्ति पहल है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सालखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। यह स्थल कैमूर पर्वत श्रृंखला में 25 हेक्टेयर में फैला है। यह 1.4 अरब वर्ष पुरानी परतदार अवसादी संरचनाएं पाई जाती है। सालखन फॉसिल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर, हाँ, ये 29 जून को मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस एक महान सांख्यिकविद थे, उनके ये पे जन्म तिथि को मनाया। ठीक है, तो अवसर पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय, इसको शॉर्ट में मॉस्पी बोलते हैं, ने जीओआई स्टैट्स ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप नागरिकों को कहीं भी वास्तविक समय में सरकारी आंकड़ों तक आसान पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, तो ठीक है, इसको देख लीजिए। जीओआई स्टैट्स ऐप मॉस्पी ने जारी किया है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत अधिकारियों को प्रशिक्षित एवं प्रेरित किया जाएगा ताकि जनजातीय कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किया है आदि कर्मयोगी कार्यक्रम। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य के सरकारी अधिकारियों को आवश्यक एआई ज्ञान प्रदान करना है, इसके व्यवहारिक उपयोग को भी बढ़ावा देना है। तो कहाँ होगा? आईआईटी दिल्ली में होगा। आईआईटी दिल्ली में हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। शॉर्ट में इसको मैत्री भी बोलते हैं, इस मंत्रालय को। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र ने हाल ही में 802 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे योजना को मंजूरी दी है। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र नागपुर शहर को गोवा से जोड़ेगी। नागपुर से गोवा को कौन जोड़ेगी?
एक एक्सप्रेसवे है जिसका नाम है शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे। कहाँ हो रहा है ये? तो महाराष्ट्र में हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 31 मई को लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती। 300वीं जयंती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 300 मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में 300 का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया। गया का जो विष्णुपद मंदिर, उनके जीर्णोद्धार का श्रेय भी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर को जाता है। तो बिहार से भी इनका जुड़ाव प्लस हो गया, तो इम्पोर्टेंट हो गया। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत अ, ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए गोवा ने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 22 से 27 के लिए लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य 15 साल से अधिक 15 साल और उससे अधिक आयु के लोगों को शिक्षा देना था, जो स्कूल नहीं जा सके। भारत सरकार ने 31 मार्च को या उससे पहले कम से कम 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का लाभ देने की घोषणा की है। 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो सरकारी कर्मचारी ओपीएस का डिमांड कर रहे थे, क्योंकि एनपीएस में लाभ में भारी कटौती की गई थी, कमी की गई थी। तो सरकार ने बीच का रास्ता निकाल करके यूपीएस एक लाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1 जून को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 15,000 से अधिक साइकिल सवारों ने भाग लिया। यह आयोजन भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को समर्पित था। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के तहत तिरंगा रैली कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों के समर्पित था। दिल्ली उच्च न्यायालय के तहत न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने एनआई अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू परिसर में 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन किया है। राउज एवेन्यू परिसर में 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम भारत को लॉन्च किया है। यह 22 भारतीय भाषाओं की सेवा के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता को अपनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार को बढ़ावा देना। एलएलएम एक टूल होता है, सॉफ्टवेयर टूल, जिसके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैंग्वेज को लिखा जाता है। तो ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐसा किया है। भारत जन है एलएलएम का नाम। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का उद्घाटन किया। इसकी उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट है। यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कानपुर में होगा उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। हाल ही में भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जो 2 चरणों में आयोजित होगा, जिसमें जातिगत डेटा भी शामिल है। 2027 21 में होना था, लेकिन 27 में होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग ने 2 जून 25 से नक्शा नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके तहत देश के 5 उत्कृष्टता केंद्रों पर अधिकारियों को आधुनिक भू स्थानिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नक्शा कार्यक्रम किनका है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के विकास प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत के पहले एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र एसीजेड इसको बोलते हैं इंग्लिश में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यह भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देगा तथा वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ बन रहा है? छत्तीसगढ़ के नवापुर में बन रहा है। और क्वांटम वैली कहाँ बन रहा था? तो वो बन रहा था अमरावती में, आंध्र प्रदेश के। भारत सरकार ने 1 जून 2025 से सेवा से सीखे अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम युवा मामलों और खेल मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय युवा मामलों और खेल मंत्रालय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह एक 15 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य सेवाओं में
व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है ताकि वे जन औषधि केंद्रों का संचालन कर सके। जन औषधि केंद्र सेवा से सीखें। युवा और मामले और खेल मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त रूप से किया जा रहा है। असम के कार्बी आंगलोंग में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर के ऋण को वापस ले लिया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं, तो ये इसके लिए एक गहरा धक्का जैसा हो गया। असम के कार्बी आंगलोंग में स्थानीय समुदाय के चिंताओं का निवारण सही तरीके से करके इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20%, हाँ ये हरियाणा में भी इस तरह का ये हुआ है। तो इसके तहत अग्निपथ योजना में 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सेवा पश्चात रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। 1 से 2 जून 2025 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में तीसरा लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। भद्रवाह जम्मू कश्मीर में लेवेंडर उत्सव, इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने किया। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में लेवेंडर का महत्व को उजागर करना है। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की सहायक तुलसी नदी पर असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की सहायक तुलसी नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की तुलसी जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने के लिए सहमति जताई है। साथ ही गुवाहाटी शहर में शहरी बाढ़ समस्या के समाधान के लिए दोनों राज्यों ने मिलकर काम करने का भी निर्णय किया है। जापान के शहर कियोथू से प्रेरित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सतत विकास पर विशेष ध्यान देते हुए भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए ध्रुव नीति की शुरुआत की गई। यह ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, गवर्नेंस इत्यादि में सेवाओं को सरल बनाएगा, साथ ही सार्वजनिक और निजी हितधारकों के बीच नवाचार को बढ़ावा देगा। ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। तो ध्रुव नीति किसका है? डाक विभाग के द्वारा, केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का राजा खास गांव राज्य का पहला सौर मॉडल गांव बन गया है, राजा खास गांव। ठीक है, सेकंड कॉलम में आते हैं हम लोग। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब का उद्घाटन किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कटरा में 46,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल अंजी ब्रिज, हाँ ये दर्पण में कवर किया गया था। कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, ये सब इसमें किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आज भी चिनाब नदी में बनाया गया है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में ऐसा हुआ है। और इसके अलावा पहले केवल स्टेट रेलवे पुल अंजी ब्रिज का भी कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत और माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस इत्यादि प्रारंभ किया गया। 7 जून को महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला कृषि हैकाथॉन आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना है। पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। एसपीडी अगर पढ़े होंगे ऑनलाइन तो उसमें भी इसको कवर किया गया था। 9 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि, कितनी पुण्यतिथि? 125वीं पुण्यतिथि। इनका संबंध छोटा नागपुर के पठाई भूगोल से है। ये रांची के पास एक काफी बड़े विद्रोह का आयोजन इन्होंने किया था। 1890 से 1900 के बीच उनका आंदोलन चला था। उलगुलान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उलगुलान। फिर है उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर में अत्याधुनिक, तो उनका बिरसा मुंडा का 125वीं जयंती है इसलिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा। और आज ठीक है, पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर में अत्याधुनिक बल्क ड्रग थोक दवा फार्मा पार्क की स्थापना घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत की चीन पर निर्भरता कम करना और फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है। बल्क ड्रग फार्मा पार्क कहाँ बनेगा? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बनेगा।
हरियाणा के संदीप आर्य ने गुजरात के सूर्य मंदिर मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने यह नाम अमेरिका बुक और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। संदीप आर्य का नाम है, हरियाणा के। दिल्ली सरकार ने होलंबी कला कोई जगह का नाम होगा, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की। इस पार्क का क्षेत्रफल 11.4 एकड़ होगा, जिसमें हर साल 51,000 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा। तो ई कचरा इको पार्क होलंबी कला दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना समृद्धि महामार्ग अब पूरी तरह से चालू हो गई है। UR 701 701 किलोमीटर लंबी परियोजना है, जो नागपुर मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। समृद्धि महामार्ग किसका है? तो महाराष्ट्र का है। इस महामार्ग को ऑफिशियल ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्ध मार्ग रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधिकारिक भाषा विनियमन लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू, भोटी और पुर्गी को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी मिल गया है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग BBA का उद्घाटन किया। भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा। इसका उद्देश्य भारत के प्रशासनिक कार्यों में विदेशी भाषा के प्रभुत्व को कम करना और भारतीय भाषाओं को बढ़ाना है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियमन 2025 जारी किया है, जो जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 3 (1) को संशोधित करता है। इसके तहत लद्दाख के निवासियों के लिए स्थानीय नौकरियों में 85% तक का आरक्षण का प्रावधान है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर है। भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है बेंगलुरु। तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु में लगभग 80 से 85 जंगली तेंदुए पाए जाते हैं। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची एवी लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी की गई है। इस सूची को विश्व के कई प्रतिष्ठित संगठनों के वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया है। एवी लिस्ट एफ जो ये होता है AVE, ये पक्षी के लिए इंग्लिश शब्द होता है, उसी से एवी लिस्ट बना होगा। तो वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची एवी लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी किया गया। इस सूची को विश्व के कई प्रतिष्ठित संगठनों के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मिलकर तैयार। एवी लिस्ट में पक्षियों की 11,131 प्रजातियां, 19,889 उप प्रजातियां, 2,376 वंश, 252 कुल आदि शामिल है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी दर 27.1 से घट करके 5.3 रह गया। विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया 5.3% गरीबी रह गया है 2022-23 में। नेक्स्ट पेज देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसंख्या रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान लगाया। भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 हो गया, जो बच्चे की प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है। तो भारत में जो प्रजनन दर है टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, 2.1 जब रहता है तब जनसंख्या नियत रहता है, बराबर बराबर रहता है। लेकिन ये क्या हो गया है? 1.9 हो गया। प्रति महिला 2 बच्चे को जन्म देगी तो 2.0 वो माना जाता है, लेकिन 2 से भी कम बच्चे को अब जन्म दे रही है। कुछ औसतन एक महिला 1.9 बच्चे को जन्म दे रही है, कुछ महिला 2 बच्चों को दे रही है, कुछ 1 को दे रही है, कुछ 3 को दे रही है, लेकिन ज्यादातर महिला 2 से कम बच्चे को जन्म दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाने के लिए नमो ऐप ने जनमन सर्वे शुरू किया है। सर्वेक्षण के जरिए सरकार ने नागरिकों से भारत की प्रगति के लिए उनकी प्रतिक्रिया जानी है। तो नमो ऐप जनमन सर्वेक्षण। तमिलनाडु के बेलूर में उत्तर पांड्यकाल के 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की गई। 800 साल पुराना शिव मंदिर कहाँ मिला है? तो बेलूर में मिला है, तमिलनाडु में। हाल ही में फ्लिपकार्ट भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गया है। यह लाइसेंस फ्लिपकार्ट को अपने ग्राहकों को सीधे ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करेगा।
किसको मिला है? तो एनबीएफसी लाइसेंस फ्लिपकार्ट को मिला है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पुदुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया है। इसके बाद अब पुदुचेरी विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित विधायिका के रूप में कार्य करेगी। नेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुदुचेरी विधानसभा में। नेक्स्ट है, असम सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने का घोषणा किया है। मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को सुरक्षा के लिए कहा? सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्र में जो रहते हैं उनको। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 6,405 करोड़ की 2 रेल परियोजनाओं कोडरमा बरकाकाना दोहरीकरण 133 किलोमीटर तथा बल्लारी चिक जाजूर दोहरीकरण 185 किलोमीटर की मंजूरी दी गई है। कोडरमा बरकाकाना झारखंड में है और कर्नाटक आंध्र प्रदेश में ये बल्लारी चिक जाजूर दोहरीकरण परियोजना होगा संभवतः। हाल ही में रेल मंत्रालय ने टिकट धोखाधड़ी को रोकने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग करने पर ई आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने की भी योजना बनाई है और ये लागू भी हो गया है। तत्काल टिकट बिना आधार लिंक किए नहीं बुक हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना को उजागर करना तथा उनका समग्र विकास करना है। तो बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण महाराष्ट्र सरकार। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। यह पर्व भारत के अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी प्रतिभा और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। लोक संवर्धन पर्व कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी के द्वारा किया गया है। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक डाक सेवा की शुरुआत की है। ज्ञान पोस्ट डाक विभाग में। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर सेवा मुक्त युद्ध पुत्र आइनस गुलदार के इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की है। इसका निर्माण महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। तो भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय, पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान कहाँ विकसित होगा? तो ये विकसित होगा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर आईएनएस गुलदार के इर्द गिर्द। इसका उद्देश्य समुद्री पर्यटन तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। तेलंगाना राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया। तेलंगाना सरकार ने किया है ऐसा। अमित कांत ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया। अमिताभ कांत ने जुलाई 22 में उन्हें भारत का G20 शेरपा नियुक्त किया गया था तथा उन्होंने 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखते हैं सेकंड कॉलम में आते हैं इस पेज के। हाल ही में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड IREL को जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को रेयर अर्थ मेटल दुर्लभ पृथ्वी तत्व किया तत्वों के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है। निलंबित सस्पेंड कर दिया गया। IREL को जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात और दुर्लभ पृथ्वी तत्व काफी कम मात्रा में उपलब्ध है। उनका उपलब्धता बहुत कम है तो निर्यात के लिए संभवतः इसी वजह से रोक दिया गया होगा। भारत के उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनी सिप्ला हेल्थ ने सिप्ला डील आपका फर्स्ट एड एक्सपर्ट नामक अभियान शुरू किया है। इसके लिए अभिनेत्री नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सिप्ला हेल्थ ने सिप्ला डील आपका फर्स्ट एड एक्सपर्ट नीना गुप्ता पंचायत वेब सीरीज में अगर देखे होंगे तो उनका ये है अभिनय है। नेक्स्ट देखते हैं तो भारत सरकार ने 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना है। तो 11वां वर्षगांठ था इसका, ये ध्यान रखना है। विशाखापट्टनम 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान बोइंग 787
-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विमान पर सवार 241 लोगों की मौत हो गई। गूगल ने हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना सुरक्षा इंजन केंद्र स्थापित किया। यह केंद्र भारत के डिजिटल परिदृश्य को संबोधित करने के लिए गोपनीयता, सुरक्षा इंजन और उन्नत साइबर सुरक्षा में टीमों को एकजुट करता है। तो पहला सुरक्षा इंजन केंद्र कहाँ स्थापित किया है गूगल ने? तो हैदराबाद में किया है। पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 जून 2025 को उद्योग क्रांति की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पंजाब को एक प्रतिस्पर्धी औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहन देना है। पंजाब सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए 10 जून 2025 को उद्योग नीति की शुरुआत किया है। तो उद्योग नीति किसका? पंजाब सरकार का। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा में मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है हरियाणा के मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में, ये गुड़गांव के पास है। नेक्स्ट देखते हैं, यह टर्मिनल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हिस्सा है। यह 10 किलोमीटर रेल लिंक के माध्यम से पाटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, 14 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया है। गरुड़ एरोस्पेस एक स्टार्टअप है। कृषि ड्रोन स्वदेशी केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में किया गया। इसका है इसी गरुड़ एरोस्पेस का ही केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान जी के द्वारा इसे किया गया। यह भारत में ड्रोन निर्माण तथा कौशल विकास को बढ़ावा देगा। भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध टोल संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 3,000 रुपये का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया है। 3,000 रुपये का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के पूर्व प्रमुखों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में चीफ्स होता है ना प्रमुख, चीफ्स चिंतन का आयोजन किया गया, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। आइजोल पहली बार जुड़ा है मिजोरम की राजधानी। बैराबी सैरांग रेलवे लाइन आइजोल को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने की एक परियोजना है जो अब पूर्ण हो चुकी है। मध्य प्रदेश सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। मध्य प्रदेश बन गया शहरी स्थानीय निकाय को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। इस पहल का उद्देश्य नागरिक सेवाओं को पारदर्शी और कुशल बनाना है। प्रोफेसर एम सतीश कुमार को गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया। क्वींस यूनिवर्सिटी के क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन कौन बन गया? प्रोफेसर एम सतीश कुमार बन गए। देखते हैं 19 जून को भारत एवं 19 जून को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पर पहला अंतरराष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया है। इस परामर्श में विभिन्न क्षेत्रों में जेंडर बजटिंग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त वर्ष 25-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपए का जेंडर बजट आवंटित किया गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया है। किसके द्वारा किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अगले पेज में चलते हैं हम लोग। अगले पेज का पहला कॉलम में हाल ही में डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के किसी भी राज्य ने पर्यावरणीय पर्यावरण प्रदर्शन में 100 में 70 से ज्यादा अंक नहीं प्राप्त किया है। आंध्र प्रदेश राज्य 68.38 अंक के साथ पर्यावरणीय श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। तो स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा किया गया है।
फर्स्ट पे कौन रहा? तो आंध्र प्रदेश रहा 68.38 के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सिवान जिले में 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की 28 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसमें मुख्य रूप से गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक रेल इंजन शामिल है। मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में गिनी गणराज्य को निर्यात होगा रेल इंजन। इसके अलावा वैशाली देवरिया रेलवे लाइन परियोजना, पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली आदि शामिल है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया। जल विद्युत परियोजनाओं का दशक 2025 से 35 को। इसका उद्देश्य राज्य की अनुमानित 58,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का उपयोग करना है। पूर्व तटीय रेलवे ने पूर्वी उड़ीसा में रथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को रेलवे सेवाओं, आवास और यात्री सुविधाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए ई कोर, अच्छा, पूर्वी तटीय रेलवे ने ऐसा किया है। ईस्ट कोस्टल रेलवे यात्रा ई कोर यात्रा ऐप लॉन्च किया है पूर्वी तटीय रेलवे के द्वारा रथ यात्रा के दौरान। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयुष सुशासन की पहली कदम कार्यक्रम के तहत स्वर्ण आंध्र एट 2047 विजन का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था और संरचना शासन इत्यादि का पुनर्निर्माण करना है। स्वर्ण आंध्र 2047 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है। इसके तहत वैसे उम्मीदवार जो अंतिम मेरिट सूची में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं, उनका चयन निजी और सरकारी और निजी दोनों नियोक्ताओं के द्वारा किया जा सकेगा। नेक्स्ट है तो कौन प्रतिभा सेतु किया? यूपीएससी। उत्तर प्रदेश सरकारी ई मार्केट प्लेस जीईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य बन गया है। जीएम के थ्रू खरीदारी करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो यूपी बन गया है भाई। नेक्स्ट देखते हैं 24 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच ऐतिहासिक संवाद के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच में ऐतिहासिक संवाद के 100 साल पूरे होने शताब्दी समारोह नई दिल्ली में हुआ है। केंद्र सरकार ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया। मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा बन गया तीसरा। पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 26 से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बर्फीली क्षेत्रों में जातिगत जनगणना शुरू करने की घोषणा की है। हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 26 से और उत्तराखंड में 1, 2, 3, 4 जगहों पे। जबकि देश के बाकी सभी हिस्सों में यह जनगणना मार्च 2027 से प्रारंभ की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून 2025 को अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया, जिसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। राष्ट्रपति तपोवन, राष्ट्रपति निकेतन, ये दोनों कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 रिपोर्ट 2023-24 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ 1000 में से 703 अंक प्राप्त कर लगातार तीसरे व शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं मेघालय सबसे निचले स्थान पर रहा है। पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष पर कौन रहा? चंडीगढ़ रहा है। सबसे निचला स्थान मेघालय ने पाया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा घोषित किया है। घोषित तो किया था लेकिन इसको वापस लेना पड़ा है। तो ये भी हाल का न्यूज है कि इसको वापस लेना पड़ा उनको, मराठी को लेकर के और हिंदी के शुरुआत को लेकर के स्कूलों में जो हिंदी का शुरुआत हुआ था वहाँ की विरोध होने लगा था, इसलिए वापस भी लेना पड़ा त्रिभाषा फॉर्मूला को। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड कॉलम में आ जाते हैं हम लोग।
21 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ दुनिया के सबसे बड़े योग समारोह का नेतृत्व किया। इसे दुनिया के सबसे बड़े योग सम्मेलन के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। विशाखापट्टनम में ऐसा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य हो गया। योग नीति तो उत्तराखंड, इसका उद्देश्य योग के क्षेत्र में उत्तराखंड के वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। हाल ही में असम सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक स्तर के पद पर 50% आरक्षण देने की घोषणा की। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय को किसका दर्जा दिएगा? ओबीसी को। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पर्यवेक्षक पद के लिए, सुपरवाइजर पद के लिए 50% रिजर्वेशन। प्रधानमंत्री मोदी 9 जून 2025 को ज्ञान भारतम मिशन पूर्व में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का शुभारंभ किया। ज्ञान भारतम मिशन मोदी जी के द्वारा शुभारंभ किया गया, जिसमें 10 मिलियन से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने, दस्तावेजीकरण करने और संरक्षित करने के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट होगा। मई 25 का देखते हैं क्या स्थिति है न्यूज। हाल ही में त्रिपुरा के रंगाचेरा गांव को पहला हरा गांव घोषित किया गया। पहला हरा गांव रंगाचेरा गांव को अमेरिका के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉक से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वैश्विक कनेक्शन वाले बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है। सीबीआई ने किया ऐसा ऑपरेशन हॉक के जरिए। अमेरिका के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। भारत जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा विकसित पहली 2 जीनोम संपादित चावल किस्मों DRR धान 100 कमला और दूसरा कौन सा है पूसा DST राइस 1, पूसा DST राइस 1, ठीक है, को लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया के तहत उड़ीसा तट पर ओलिव रिडले कछुओं का संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा तट पर। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 नई दिल्ली में किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के सहयोग से 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। 8वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। किसके सहयोग से? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार और और कौन थे? भारतीय जनसंचार संस्थान, दोनों के सहयोग से। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में एक नीलामी में नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक रघुजी भोसले प्रथम की प्रतिष्ठित तलवार 47.15 लाख रुपए में वापस ले ली है। लंदन में नीलामी हुआ। रघुजी भोसले प्रथम, तो ये कौन थे? नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी घटना के पश्चात भारत ने चिनाब नदी पर स्थित बगीहार बांध से जल प्रवाह को रोकने का निर्णय लिया है। बगीहार बांध कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर है। तो सिंधु समझौता के तहत इससे जल प्रवाह का अनुमति था, लेकिन अभी तनाव की स्थिति में इसको रोक दिया गया है। मई 2025 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय MSJE के तहत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग DEPW द्वारा नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। समावेशी भारत शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। अमेरिका के प्रतिष्ठित इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो को भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए UGC से औपचारिक मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही यह संस्थान भारत में कैंपस खोलने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय हो गया। इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को बिहार के पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अत्याधुनिक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से यह भव्य टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का अत्याधुनिक टर्मिनल
टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। जैसे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म होता है उसके पास इस पर टर्मिनल होता है, टर्मिनल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने 29 मई को गंगटोक सिक्किम में आयोजित सिक्किम एट 50 कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने सिक्किम के राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ पर 1975 में बना था ना, तो 50 साल हो गया, एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया है। नेक्स्ट देखते हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर अंकिता को पेश किया है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य सरकारी संचार को आधुनिक बनाना और साथ ही नागरिकों की सहभागिता को बढ़ाना है। महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) के भारतीय रेलवे में विलय को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत का केआरसीएल का भारतीय रेलवे में विलय किया जाएगा। हैदराबाद स्थित कंपनी गोल्ड सिक्का ने भारत में एक अत्याधुनिक एआई सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम का गोल्ड पिघलाने सोना पिघलाने वाले एटीएम का लॉन्च किया है हैदराबाद में। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के दर्पण में था। यह वाला न्यूज कवर किए हुए था ये समाचार। नाविका सागर परिक्रमा रूपा ए और दिलना के नाविका सागर परिक्रमा 2 मिशन के तहत आईएनएस तारनी पर सवार होकर विश्व की परिक्रमा को पूरा किया है। विश्व की परिक्रमा पूरा पूर्ण किया है। यह ऐतिहासिक यात्रा 29 मई 2025 को गोवा के बंदरगाह पर समाप्त हुआ। शुरू भी यहीं पर हुआ था और समाप्ति भी यहीं पर हुआ, गोवा पे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा ने नदी शहर गठबंधन आरसीए के तहत रिवर सिटी एलायंस के तहत कार्य योजना 2025 की मंजूरी दी है। यह जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मंत्रालयों के बीच एक सहयोग है। जल शक्ति मंत्रालय, आवास एवं शहरी मंत्रालय को भी सहयोग है। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, यह बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य एक अत्याधुनिक तृतीयक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए 180 करोड़ रुपया जुटाना है। ऐसा करने वाला गाजियाबाद भारत का पहला शहर बन गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2025 को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता जीआईई लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा जारी किया, जिसका उद्देश्य सीमेंट, एल्यूमीनियम, पल्प, पेपर और क्लोज छाल जैसे क्षेत्रों में जीएचजी ग्रीन हाउस गैस तीव्रता को विनियमित करना है। नेक्स्ट है, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने 3 प्रमुख चुनावी सुधार प्रस्तुत किए। मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण, संशोधित मतदाता सूची सूचना पर्ची संशोधित मतदाता सूचना पर्ची तथा बीएलओ के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र, ताकि मतदाता सूचियों की सटीकता, मतदाता संचार और क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। 3 हो गया, यह 3 है। सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से पहले 21 न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित की है, जिससे न्यायपालिका चयन में पारदर्शिता जवाबदेही बढ़ेगी। संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से पहले 21 न्यायाधीशों की संपत्ति प्रकाशित की। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 दुर्घटना के बाद 7 दिन तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपए कैशलेस आपातकालीन देखभाल की गारंटी देती है। कैशलेस उपचार योजना, जिसे 6 मई 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के समन्वय से लॉन्च किया गया है। 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस आपातकालीन देखभाल इससे होगा, कैशलेस उपचार योजना। सेकंड कॉलम में अब हम लोग आते हैं, रूस ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका बीजू पटनायक को सम्मानित किया है। पट्टिका लगा करके बीजू पटनायक को सम्मानित किया है, जिसमें स्टेलिनग्राद युद्ध के पायलट के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी सेवा, बर्मा से निकासी में उनकी भूमिका, चीन के प्रतिरोध और इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को याद किया तथा वैश्विक स्वतंत्रता की उनकी वकालत को याद किया। बीजू पटनायक अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री थे कई वर्षों तक, नवीन पटनायक उनके पिताजी थे, बीजू पटनायक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत बायोमेट्रिक डेटा के साथ आरएफआईडी सक्षम
ई पासपोर्ट शुरू किया है, जिसके तहत जन्म प्रमाण पत्र, डिजिटल आवासीय पते की आवश्यकता होगी। माता पिता के नाम की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी। इससे डिजिटल शासन और यात्रा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। जन्म प्रमाण पत्र, डिजिटल आवासीय पते की आवश्यकता होगी और माता पिता के नाम की आवश्यकता का कम कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। वियतनाम ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की है। वियतनाम ने किया है। कोझिकोड अपने आयु अनुकूल बुनियादी ढांचे, सेवा स्वास्थ्य सेवा पहुंच और सामुदायिक आधारित सहभागिता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटी एंड कम्युनिटी में शामिल हो गया है। कोझिकोड शामिल हो गया आयु अनुकूल बुनियादी ढांचा। भारत की मातृ मृत्यु दर MMR 97 2018 से 20 से घटकर 93 प्रति लाख। जीवित जन्म 2019 से 21 हो गई है। नीरज चोपड़ा को 13 मई को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की 11वीं महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी 16 मई को सेवानिवृत्त हुई है। उन्होंने EWS कोटा, POCSO न्यायिक वर्गीकरण पर ऐतिहासिक फैसले दिए और लैंगिक प्रतिनिधित्व की वकालत की। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अमित शाह के नेतृत्व में एक नए मल्टी एजेंसी सेंटर MAC का उद्घाटन किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किया है, जिसमें आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित अपराध, साइबर खतरे के खिलाफ समन्वय के लिए AIML और GIS के साथ 28 एजेंसियों को एकीकृत किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने विश्व स्मारक निधि भारत और TCS फाउंडेशन के सहयोग से महरौली में राजों की बावली 16वीं सदी की लोधी बावड़ी का जीर्णोद्धार किया है। महरौली में राजों की बावली 16वीं सदी की लोधी बावड़ी, बावड़ी कुआं को बोला जाता है कई जगहों पर, का जीर्णोद्धार किया, जिसमें विरासत को संरक्षित करने और जल प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग किया गया है। कोडाई कनाल और सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 17 मई 2025 को बेंगलुरु में एक डाक टिकट जारी किया गया। कोडाई कनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ में, जिसका जिसका उद्देश्य भारत की सौर खगोल भौतिकी में ऐतिहासिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मानित करना है। 22,864 करोड़ रुपए की लागत वाली शिलांग सिलचर राजमार्ग परियोजना लंबाई 166.8 किलोमीटर को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। 22,864 करोड़ रुपए की लागत वाला शिलांग सिलचर राजमार्ग। CISF की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला बनी है। उन्होंने 7 शिखर पूरे किए, विश्व रिकॉर्ड बनाए और साहसिक खेलों में महिला सशक्तिकरण को प्रेरित किया। डिपो दर्पण अत्रा मित्रा डिपो दर्पण अन्ना मित्रा और अन्न सहायता ऐप को भारत के PDS को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया। डिपो दर्पण, अन्ना मित्रा और अन्न सहायता गंगा नदी की सफाई एवं उसकी जैविक विविधता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय रेड क्राउन रूफ टर्टल को नदी में पुनः लाया गया है। रेड क्राउन रूफ टर्टल, तो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग ने 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 पर केंद्रित रही है, जिसमें राज्य के विजन, डेटा गवर्नेंस, उद्यमशीलता और हरित विकास पर प्रकाश डाला गया है। इसे इससे सहकारी संघवाद को मजबूती मिल सकती है। झारखंड भारत का पहला राज्य है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारत मंडपम में YUGM युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव को संबोधित किया गया। शिक्षा मंत्रालय एवं बागवानी फाउंडेशन द्वारा हाल ही में युग्म कार्यक्रम के तहत 2047 तक भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। मध्यस्थता सम्मेलन। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने भारत में MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जारी की है। कर्नाटक राज्य में कल्याण चालुक्य काल के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। तेलंगाना संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्पित कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले संचार उद्यान
बाबूजी वनम का उद्घाटन किया। बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। इसका लक्ष्य 60 दिनों में 70,000 स्थानों पर 2 करोड़ महिलाओं तक संवाद पहुंचाना है। मध्य प्रदेश सरकार का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की पहली स्वतंत्र जहाज निर्माण मरम्मत पुनर्चक्रण नीति 2025 पेश किया है। इसके तहत 2030 तक 6600 करोड़ रुपए तथा 27 तक 18,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। 3.3 लाख नौकरियां सृजित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिवार जनगणना को मंजूरी दे दी है। पहला चरण 1 अक्टूबर 26 से, दूसरा चरण 1 मार्च 27 से शुरू होगा। भारत के पहले विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन गेम्स, हाँ, वर्ल्ड ऑडियो ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन का ये किया गया है। उद्घाटन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय मीडिया मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच पर लाना है। उत्तर प्रदेश में चल रहे जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत देश का रंगौली गांव पहला गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बना है। इस अभियान का आरंभ 2 अक्टूबर 2024 को किया गया था। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केरल के विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, जब भारत का पहला स्वचालित बंदरगाह एशिया में 5 मान्यता प्राप्त करने वाला लेवल 5 एशिया में लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बना है। चलते हैं सेकंड कॉलम में। हाँ, भारत की पांचवी समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 9 तटीय राज्यों में शुरू की गई। यह जनगणना 28 अप्रैल 2025 को मुंबई शुरू हुई है, जो दिसंबर 25 तक चलेगी। यह एक डिजिटल आधारित जनगणना होगी जिसके लिए NYAS न्यास नव मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कैबिनेट समिति ने हाल ही में कोयला क्षेत्र संबंधित शक्ति नीति को मंजूरी दी है। बिहार में देश में बिहार जल स्रोतों का गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडी ऑफ बिहार तैयार करने वाला पहला राज्य बना है। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 7 मई 25 को विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह एवं कर्नल सुखिया कुरैशी के द्वारा दिया गया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में 6 मई को 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। आयोजन टेलीकॉम निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा किया गया है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार के रूप में उभरा है। वर्तमान में देश में 1 अरब 20 करोड़ मोबाइल उपयोग करता है। भारत देश में 120 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 970 मिलियन हो गई है, 97 करोड़ के करीब। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया। यह भारत का पहला विभाग है जिसका उद्देश्य राज्य को आगामी आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए तैयार करना। देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर की शुरुआत राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच हुई है। 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पुनः राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश एवं गांधी सागर अभ्यारण्य राजस्थान का क्षेत्र शामिल है। 7 मई 2025 को भारत में राष्ट्रव्यापी सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पहली बार 1971 में आयोजित हुआ था। पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति बनी थी, उसके आसपास का ये देश का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती आंध्र प्रदेश में प्रारंभ होगा। इसके माध्यम से 6 वर्षों में 25,000 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ में 300 करोड़ का निवेश कर अपनी विनिर्माण इकाई की स्थापना की है। भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट INS रनाला प्राप्त हुआ। त्रिपुरा का रंगाचेरा गांव रिपीट हो गया। सौर ऊर्जा स्वच्छ जल सुविधा के लिए प्रथम हरित गांव बना, ये दोबारा दे दिया गया। यह गांव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर है। देश का 6ठा सेमीकंडक्टर संयंत्र
जेवल नोएडा में लगेगा। सरकार ने एचसीएल फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर को मंजूरी दी है। यह संयंत्र एचसीएल और फॉक्सकॉन का एक संयुक्त उद्यम होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ, भारत के रेनेसा कंपनी ने नोएडा एवं बेंगलुरु शहरों में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया। इसका अनावरण केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया, क्योंकि संचार मंत्री भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री है, संभवतः ये इसलिए किया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 145 में वीर रथ पार्क विकसित किया जा रहा है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले शहीदों व क्रांतिकारियों को की स्मृति को सम्मानित करना। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान अब 2029-30 तक विस्तारित कर दिया गया। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर बन गया है। भारतीय महिला आयोग की एक पहल कैंपस कॉलिंग युवा विकास मंच युवा मंथन के सहयोग से शुरू की गई है। यह लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने और छात्रों की साइबर अपराधों को संबोधित करते हुए करने हेतु शुरू किया गया है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा रख दिया गया। भूपेन हजारिका एक संगीतकार है, थे, काफी प्रसिद्ध, काफी अच्छा गाना इनका, वॉइस उनका काफी अच्छा था। भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय श्री मेटा के साथ साझेदारी कर कौशल भारत मिशन के लिए एआई असिस्टेंट लॉन्च करेगा। मिजोरम भारत का पहला 100% साक्षर राज्य बन गया है। वित्त वर्ष 25 में मिजोरम के अलावा गोवा और त्रिपुरा में लास्ट कोई कार्यक्रम उसके साथ। वित्त वर्ष 24 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह में महाराष्ट्र पहले पायदान पर है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ने समझौता किया है। प्रदेश विदर्भ एवं दक्षिणी मध्य प्रदेश में जल संकट से निपटना। भारत के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक क्यूएनबी कतर बन गया है। केरल 10वीं में रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि सिविल जज बनने हेतु न्यूनतम 3 वर्ष की वकालत अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि एलएलबी उत्तीर्ण करने के पश्चात सीधे अभ्यर्थी को न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। नेक्स्ट, भारत के 9000 एचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन दाहोद शहर गुजरात में किया जाएगा। डीओटी ने साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के तहत फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर पेश किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 वर्षों के बाद 30 जून 2025 से पुनः शुरू की गई। एएसआई के रैंकिंग में देश व दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद ताजमहल रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की 29 वर्षीय छेंजिंग आंगो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से प्रारंभ किया गया है। लक्ष्य डिजिटल दुनिया में लैंगिक अंतर कम करने हेतु 1 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। इसका लक्ष्य यशोदा एआई का। चलते हैं सेकंड कॉलम देखते हैं इसका। हाँ, तो सेकंड कॉलम में क्या है? इसरो प्रमुख ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया है। ट्विन सिटी की तर्ज पर बोधगया, गया जी और नालंदा राजगीर को विकसित किया जाएगा, जैसे उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर है। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ हाल ही में कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। भारत हाल ही में पर्वतारोहण के लिए 7 समिट्स को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेयन बन गए हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस हर वर्ष 30 मई को मनाया जाएगा। यह दिवस 1826 में इसी दिन उदंत मार्टिन के प्रकाशन की याद में पहला हिंदी का अखबार बोला जाता है। अप्रैल 25 का देखते हैं। अप्रैल 25 में भारत मंडपम नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। मुख्य विषय स्टार्टअप इंडिया एट 2047 भारत की कहानी का अनावरण करना। 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पोषण के विषय में जागरूकता फैलाना है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर
जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंधित पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। जूबिन प्लेटफॉर्म भारत सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उद्देश्य रेबीज रोधी टीके और सर्पदंश की विश्व रोधी दवा के भंडार की निगरानी करना। लखपति बाईदेव कार्यक्रम असम सरकार द्वारा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर सशक्त बनाना है। कृषि निवेश पोर्टल कृषि एवं किसान मंत्रालय कल्याण मंत्रालय के द्वारा उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। हाल ही में भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। प्रोग्राम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा सटे गांव में बुनियादी ढांचे का विकास करना। इसे वित्तीय वर्ष 24-25 से 28-29 के लिए मंजूरी दी गई है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण पहल स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? गर्भाशय लीवर कैंसर से निपटने हेतु 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को टीकाकरण करना। पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 या सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के आधार पर विकसित है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी हुआ है। बड़े एवं मध्यम राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक है, द्वितीय आंध्र प्रदेश है। कर्नाटक फर्स्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। हेल्ड HEALD पहल उद्देश्य देश में लीवर के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। हील्ड पहल का उद्देश्य ऐसा कुछ है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.57 किलोमीटर का आयोजन किया जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है। यह संधि 1960 में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। AI किरण पहल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना। 1 से 4 अप्रैल तक सैन्य कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। शून्य गरीबी पीपो नीति आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य 2027 तक राज्य की गरीबी को समाप्त करना है। P4 का मतलब पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप के थ्रू गरीबी समाप्त करेगा। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित हड़प्पा काल के 2 पुरातात्विक स्थलों मिताथल और तिघराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित स्मारक घोषित किया है। एक राज्य एक RRB वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के परिचालन दक्षता में सुधार करना, आपसी प्रतिस्पर्धा कम करना, समेकन के माध्यम से लागत में कमी लाना है। वर्तमान में 43 RRB जिन्हें घटाकर 28 किया जाना है, क्योंकि 28 राज्य हमारे हैं। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय मॉस्पी के द्वारा भारत में महिला और पुरुष 2024 रिपोर्ट जारी किया गया है। ये रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों में लिंग आधारित डेटा का विश्लेषण करता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जिसे 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। UAE के साथ समझौता ज्ञापन के बाद IIM अहमदाबाद सितंबर 25 में दुबई में पहला विदेशी परिसर खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा 22-23 अप्रैल को उनके अंतरिक्ष कार्यक्रम कार्यालय की पहली यात्रा है। सॉरी, इसको फिर से पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा 22-23 अप्रैल को उनके तीसरे कार्यकाल की पहली यात्रा, तीसरे कार्यकाल की, जिसका उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, IMEEC इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रणनीतिक सहयोग बढ़ावा देना है। 22 अप्रैल 2025 को दक्षिणी कश्मीर के वैतरन घाटी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर 26 लोग मारे गए, कई घायल हुए। इस हमले में पर्यटक शामिल थे। सरकार की 5 सूत्री प्रतिक्रिया। पहला, सिंधु जल संधि को निलंबित करना। दूसरा, अटारी वाघा को बंद करना। सार्क वीजा योजना को रद्द करना। पाकिस्तानी सलाहकार को निष्कासित करना। राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कमी करना। तो इसमें से एक इसको कठोर कदम कह सकते हैं, बाकी पहले वाले को कह सकते हैं सिंधु जल संधि निलंबित करना, और बाकी तो छोटा कदम ही माना जाएगा। फिर है इसके अलावा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति JD वैंस 21 अप्रैल 2025 को पालम हवाई अड्डे पर भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे, जहां अश्विनी वैष्णव द्वारा स्वागत किया गया। यह 4 दिवसीय यात्रा व्यापार, रक्षा और अर्थशास्त्र में भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही, जिसमें 21 अप्रैल को PM मोदी के साथ बैठक और जयपुर और आगरा की सांस्कृतिक यात्रा भी शामिल थी।
जेडी ग्रंथ का यात्रा हुआ था राष्ट्रपति वहां पे। 10 लाख की यात्री क्षमता 300 मीटर जहाजों के लिए 5 जहाजों की बर्थिंग के साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल MICT का उद्घाटन 21 अप्रैल 2025 को सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। सेकंड कॉलम में चलते हैं हम लोग। भारत स्वच्छ ऊर्जा में विदेशी निजी निवेश को आकर्षित करने और कार्बन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मानसून सत्र 2025 तक परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन करते हुए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 49% FDI की अनुमति देगा। कौन कौन सा होगा? परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम 62 में संशोधन करते हुए परमाणु क्षेत्र में 49% FDI की अनुमति देगा। 37वें कथक महोत्सव का समापन प्रथम कथक साहित्य महोत्सव के साथ हुआ, जिसमें सभी प्रमुख घरानों लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़ की ओर से सेमिनार, प्रदर्शनियां, प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें शाही संरक्षण, कथक के बोलों का विकास और साहित्य संरक्षण पर चर्चा की गई। चीन भारत कूटनीति के 75वें वर्ष पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मुर्मू ने चीनी दूतावास के एक कार्यक्रम में अपने ड्रैगन हाथी टैंगों पर जोर देते हुए संदेशों का आदान प्रदान किया। ड्रैगन शब्द यहाँ चीन को और हाथी भारत को बताता है, इंगित करता है। 3 दिवसीय 1 से 3 अप्रैल विकसित भारत युवा संसद का आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया गया। बौद्ध ध्यान एवं अध्यात्म केंद्र बोधगया में बनेगा। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी है। भीम 3.0 नया संस्करण 15 से अधिक भाषा में उपलब्ध होगा। रेल मंत्रालय का राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक 275 है। राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाले रेलवे स्टेशन की संख्या 275। भारतीय रेलवे का सूत्र शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 तक का है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी में समुद्र पंबन ब्रिज का रामेश्वरम में उद्घाटन किया, तमिलनाडु में। इसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है। इस ब्रिज की नींव 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखी गई थी। हाल ही मदुरै में मेलाव लाबू की सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर राज चोल से संबंधित 1000 साल पुराना शिलालेख खोजा गया है। भारत की संपूर्ण सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम एवं प्राइवेट कंपनी सीसा ने मिलकर भारत की पहली डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 जारी किया है। यह भारत की बैंकिंग, बीमा और फाइनेंस सेक्टर पर आधारित डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर शिप MSC तुर्की भारत के पहले सेमी ऑटोमेटिक बंदरगाह विझिंजम तिरुवनंतपुरम पहुंचा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक जारी किया गया है। यह रिपोर्ट 22-23 वित्तीय वर्ष की है। सबसे बेहतर श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा स्थान तेलंगाना का है। पंचायती राज के द्वारा प्रथम स्थान गुजरात का, जबकि A+ श्रेणी में कोई भी ग्राम पंचायत शामिल नहीं है। ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने हेतु निवेशक निधि पहल का दूसरा चरण शुरू किया गया है। यह चरण निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि प्राधिकरण और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मिलकर शुरू किया है। महाराष्ट्र ने खुलताबाद शहर का नाम बदलकर उसके पुराने नाम रत्नापुर करने का फैसला किया है। यहाँ पर औरंगजेब की कब्र मौजूद है खुलताबाद में। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी संसद की अस्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत काम के 100 दिन को बढ़ाकर 150 दिन करने एवं दैनिक पारिश्रमिक को बढ़ा कम से कम 400 रुपया निर्धारित करने की सिफारिश किया है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के स्कूली शिक्षा बोर्ड से सभी संबद्ध सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में 9वीं एवं 10वीं त्रिभाषा कानून लागू करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20%, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा व्यवस्था किया गया है। अग्निवीरों को पुलिस में, राज्य पुलिस में 20% आरक्षण की व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुच्छेद 200 एवं 201 के तहत आरक्षित विधेयकों को राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को अपना फैसला देना होगा। राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु दिए गए विधेयक यदि विधानमंडल पुनः पारित करके भेजे तो राज्यपाल को 1 माह के भीतर अपनी संस्तुति देनी होगी। यह निर्णय न्यायमूर्ति JB पारदीवाला
न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिया है। राज्यपाल को 1 महीने के भीतर अपनी संस्तुति देनी होगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार परिणामों हेतु फंड आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य प्लान में पहला स्थान उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, बिहार 13वें स्थान पर है। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना हो गया। केंद्रीय सांख्यिकी एवं केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में देश भर में सबसे अधिक विधानसभा पंचायतों में महिला प्रतिनिधि है। सबसे अधिक विधानसभा पंचायतों में महिला प्रतिनिधि है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के अनुसार 2024 हेतु दुनिया के 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे का दर्जा दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया 9वां। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता एवं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को सम्मिलित किया गया है। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया है। उद्देश्य क्या है? साइबर अपराधों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। तेलंगाना ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया तेलंगाना ने किया। यूपी बागपत जिले के तिलवाड़ा सागिन में 4000 वर्ष ताम पाषाणकालीन बस्तियां प्राप्त हुई है। इसमें तांबे की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, मनके, तांबे की एक बड़े चौकोर टुकड़े पर ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा हल्दी की नई किस्म IISR सूर्या पेश की गई है। कपड़ा मंत्रालय नोएडा में विशेष हथकरघा एक्सपो का आयोजन किया है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र ने दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव कला में कवच 2.0 का नई दिल्ली में आयोजन किया है। केरल द्वारा पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला केरल भारत में पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा संचालित डिजी केरल कार्यक्रम की देन है। यह 2022 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य सभी निवासियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता केरल में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राजस्थान में सुरक्षा बल कर्मियों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू इनर अवेकनिंग विषय पर राष्ट्रीय संवाद का शुभारंभ किया गया। अमित शाह का द्वारा किया गया राजस्थान में। पढ़ते हैं सेकंड कॉलम। एडीबी ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक त्रिपुरा के 9 औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए $85.4 मिलियन ऋण को मंजूरी दे दी है। इसमें परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे के विस्तार को निधि मिलेगी। सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल से क्रूज संचालन को हरी झंडी दिखाई है। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक क्रूज हब बनाना है। महिला बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक को पोषण शंकर ऐप के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार नवाचार श्रेणी प्रदान किया गया। मुख्य फोकस क्षेत्र पोषण आहार का ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वयन करना है। पोषण ट्रैकर ऐप किसका है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने महिलाओं के लिए AI में कैरियर शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। विषय था बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में इसका आयोजन किया गया है। इसमें राज्य में बौद्ध धर्म पर्यटन सर्किट के विकास का आह्वान किया गया तथा हाल ही मनाए गए सोंगपा जल महोत्सव जैसे बौद्ध त्योहार पर के महत्व पर जोर दिया गया है। सोंगपा महोत्सव नामसाई चांगलांग ईटानगर में खामसी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला महोत्सव है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ करेगा। 13,480 करोड़ रुपए मधुबनी में। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 24 अप्रैल 2025 को विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल के पहले दिन राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का वर्चुअल माध्यम शुभारंभ किया गया था। एम्स रायपुर ने सफलतापूर्वक अपना पहला स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट किया है। इस उपलब्धि के साथ एम्स रायपुर नए एम्स संस्थानों में से पहला और छत्तीसगढ़ का राज्य का
पहला सरकारी अस्पताल बन गया, जिसने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक किया है। शिक्षा मंत्रालय ने पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया व कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। इस कदम से दोनों संस्थान डिग्री प्रदान कर सकेंगे तथा डॉक्टरेट का काम भी शुरू कर सकेंगे। तो पुणे स्थित और कोलकाता स्थित है। फिर है शिक्षा मंत्रालय द इंडियन पार्लियामेंट संविधान सदन टू संसद भवन किताब का विमोचन किया गया था। इंडियन पार्लियामेंट संविधान सदन टू संसद भवन। इस पुस्तक की रचना लोक सभा सचिवालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव देवेंद्र सिंह के द्वारा की गई। इसमें सुझाव दिया गया है कि एक वर्ष में कम से कम 100 दिन संसद की बैठक आयोजित किया जाना चाहिए। केरल प्रथम भारतीय राज्य है जिसमें भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेशन संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों ने बीजापुर छत्तीसगढ़ जिले के जंगलों में 22 नक्सलियों को मार गिराया है। दिल्ली सरकार ने आईआईटी दिल्ली के सहयोग से 3.21 करोड़ की लागत से क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा करना है। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र के तहत 8 एम सिम धोखाधड़ी रैकेट को पकड़ा है। पीएम मोदी ने भाषणों वाला संकलन पीएम मोदी के भाषणों वाला संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय 18 अप्रैल 2025 को आईजीएनसीए नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, जिसमें स्वामी अवधेश्वरानंद गिरी महाराज, श्री हरिवंश और राम बहादुर राय जैसे गणमान्य व्यक्तियों के साथ भारत की संस्कृति विरासत का जश्न मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। पीएम युवा 3.0 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। 30 वर्ष से कम आयु के युवा एवं नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। भारतीय पुरावशेष की तस्करी रोकने हेतु भारत ने यूएसए के साथ सांस्कृतिक संपदा करार सीपीए हस्ताक्षरित किया है। नीति आयोग ने 6 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर एट 2047 सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें शीर्ष नीति निर्माता और शासकीय रक्षा अधिकारी शामिल हुए। भारत गुजरात राज्य ने आर्थिक आत्मनिर्भरता पर महिला सशक्तिकरण गुजरात राज्य ने आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर अंत्योदय परिवारों के लिए प्रोत्साहन के लिए जी सफल पहल की शुरुआत की है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल हासिल करने वाली भारत की पहली महिला इशिता भार्गव जबलपुर की बनी है। इस प्रणाली ईपीएल को लॉन्च करने वाला विश्व का दूसरा भारत विश्व का दूसरा देश बन गया। हाल ही में देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज आर्क प्रकार का ब्रिज कन्याकुमारी तक तमिलनाडु में बनाया गया है। यह 77 मीटर लंबा एवं 10 मीटर चौड़ा पुल है, जिसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने किया है। मार्च 2025 हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 हाल ही में लोकसभा से पारित हुआ। इसका उद्देश्य गुजरात में देश का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करना है। तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य बजट में रुपये के प्रतीक चिन्ह को तमिल अक्षर से बदलकर बजट पेश किया गया है। गृह मंत्रालय के तहत नई दिल्ली में वतन को जानो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के 250 बच्चों से संवाद किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी गृहों में 18 से कम आयु के बच्चों को निकालकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। सरकारी गृहों से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को निकाल करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। सेकंड कॉलम पढ़ते हैं हम लोग। स्माइल कार्यक्रम या एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। उद्देश्य लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, लॉजिस्टिक लागत को कम करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर जिले में उन्नत पशु बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वन तारा जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट शामिल हुए। 4 मार्च 2025 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि दिव्यांगता रहित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार यह निर्णय दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा भर्ती में भाग लेने की अनुमति देता है, जिससे समान अवसर और
उचित सुविधा सुनिश्चित होती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एआई मिशन के तहत प्रमुख पहलों की शुरुआत की है। एशिया का सबसे बड़ा एशिया साहित्यिक महोत्सव साहित्य अकादमी महोत्सव 2025 7 से 12 मई 2025 तक रविंद्र भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप परीक्षण सुविधा का दौरा किया। घोषणा की कि 410 मीटर की हाइपरलूप ट्यूब जल्द ही दुनिया की लंबी हाइपर सबसे लंबी हाई स्पीड ट्यूब बनेगी। हाइपरलूप एक तकनीक है जिसमें कि काफी तेजी से वस्तुओं का परिवहन होता है, व्यक्ति का भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना संभव होता है, संचरण हो पाता है। इस परियोजना को भारतीय रेल मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है, जबकि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी का प्रबंधन कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पीएमईएस के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप को पंजीकरण को सुविधा करने के पंजीकरण की सुविधा को सुव्यवस्थित करने, वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करने और उम्मीदवारों के लिए सहज इंटरफेस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अवसर पैदा करने की सरकार की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के साथ इंदौर में पीपीपी मॉडल के तहत भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है। यह संयंत्र लकड़ी और शाखाओं को रिसाइकलिंग करके लकड़ी की पट्टियां बनाएगा, जिससे कोयला का पर्यावरण अनुकूल विकल्प उपलब्ध होगा। साथ ही ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार दो प्रमुख परियोजनाओं के साथ अपनी परमाणु ऊर्जा पहल को आगे बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, हरियाणा में गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, हरियाणा में गोरखपुर, यूपी में ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर गांव उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर गांव फतेहाबाद जिला हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत का नेक्स्ट देखते हैं, टेलीमेटिक्स विकास केंद्र सीडॉट ने दूरसंचार और आईटी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन कार्यक्रम समझ लॉन्च किया। यह कार्यक्रम दूरसंचार सॉफ्टवेयर, साइबर सुरक्षा, 5G 6G एआई आईओटी और क्वांटम टेक्नोलॉजी सहित क्षेत्रों में स्टार्टअप को समर्थन करता है, जिसमें एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया कार्यान्वयन भागीदार है। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित दिव्यांगजनों सशक्तिकरण हेतु पर्पल फेस्ट 2025 में 23,500 लोग शामिल हैं। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान आईआईसीए ने 22 से 23 मार्च 2025 को अपने मानेसर परिसर में सामर्थ्य 2025 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम ने छात्रों को संकटग्रस्त व्यवसायों के लिए कॉर्पोरेट बचाव रणनीति विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। मानसिक में सामर्थ्य आईआईसी के द्वारा उच्च शिक्षा में बढ़ती आत्महत्याओं के बीच छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स एनटीएफ का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एनटीएफ कानूनों की जांच करेगा, मौजूदा नियमों का विश्लेषण भी करेगा। भारत 239 मिलियन मीट्रिक टन के वर्तमान उत्पादन के साथ दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक बन गया। 239 मिलियन मीट्रिक टन। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में घोषणा की कि देश का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में दूध उत्पादन को 300 एमएमटी तक बढ़ाना है। 239 अभी है, अगले 5 साल में 300 एमएमटी तक बढ़ाना है। 2014 में शुरू किए गए राष्ट्रीय गोकुल मिशन द्वारा संचालित है। वो अगले 5 साल में 300 मिलियन मीट्रिक टन तक पाना, इसमें कौन हेल्प करेगा? राष्ट्रीय गोकुल मिशन हेल्प करेगा। और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह कहाँ से सांसद है? तो बिहार से सांसद है, मुझे संसदीय क्षेत्र से। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड एनईएचडीसी ने जर्मनी से एरी सिल्क के लिए ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन पुष्टि करता है कि एरी सिल्क हानिकारक पदार्थों से मुक्त है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूर्ण करता है। एरी सिल्क को लेकर के
जर्मनी से एयरसेल के लिए ओकोटेक्स। फिर है प्रमाण। नई दिल्ली में युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को समुद्री विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा। यह संग्रहालय फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के तकनीकी सहयोग से भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा तथा देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य की एक गहन यात्रा प्रदान करेगा। लघु, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को उद्यम के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए किया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। एमएसएमई का जो वर्गीकरण है उसमें संशोधन किया गया है। वो संशोधन इस प्रकार है। सूक्ष्म यानी कि माइक्रो माइक्रो उद्यम जो है इंटरप्राइजेस है, उसके लिए निवेश का सीमा कितना है? 2.5 करोड़। पहले यह 1 करोड़ था, तो इसको अब 2.5 करोड़ कर दिया गया है। टर्नओवर कितना होगा? कितना टर्नओवर होगा तो उसको माइक्रो इंटरप्राइज में, सूक्ष्म उद्योगों में माना जाएगा 10 करोड़, 25 करोड़ और 10 करोड़। और लघु उद्यम के मामले में, सॉरी, सूक्ष्म के लिए 2.5 करोड़ और 10 करोड़। सूक्ष्म के लिए 2.5 करोड़ निवेश राशि है, 2.5 करोड़ तक तो सूक्ष्म उद्योग मानेगा। टर्नओवर 10 करोड़ तक है तो सूक्ष्म उद्योग। फिर लघु के लिए 25 करोड़ निवेश रहेगा, 25 करोड़ तक का, 2.5 करोड़ से ज्यादा, 25 करोड़ से कम लघु उद्योग। और टर्नओवर 100 करोड़ तक होना चाहिए। 100 करोड़ से ज्यादा होने लगेगा तो मध्यम में चला जाएगा। मध्यम उद्योग 125 करोड़ ये होना चाहिए, निवेश होना चाहिए 25 से ज्यादा और 125 से कम, और 500 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए। आगरा में आयोजित ताज महोत्सव 2025 की थीम धरोहर हेरिटेज है। इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से 6 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में एक अध्ययन शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत कुपोषण को समाप्त करने हेतु टेक होम राशन का परीक्षण किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में कुपोषित बच्चों को 1 साल तक खिलाकर कुपोषण खत्म हो रहा है या नहीं, इसका परीक्षण किया जाएगा। वन नेशन वन फूड प्रोसेस का अनावरण सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। इसका उद्देश्य देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों में दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना। गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन 5-6 मार्च को किया जाएगा। देखते हैं सेकंड कॉलम में। नोएडा एयरपोर्ट के पास ओलंपिक सिटी बनेगी। 52.4 हेक्टेयर में ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क बनाया जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न क्षेत्रों में दूध के मामले में फर्स्ट है। उत्पादक मसालों, दाल, जूट, केला, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट उपलब्ध। दूध, मसाले, दालें, जूट, केला, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी। भारत का पहला तटीय हवाई अड्डा बधावन पोर्ट मुंबई के कृत्रिम द्वीप पर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का 9वां तथा देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। प्रथम सौर वेदना महोत्सव का आयोजन 7 से 8 मार्च को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। देश का पहला स्थायी कलाग्राम प्रयागराज में बनेगा। फिट इंडिया कार्निवाल का उद्घाटन मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में किया। फिट इंडिया आइकन के रूप में आयुष्मान खुराना को चुना गया है। केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर के अलावा केसर उत्पादन हेतु सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में मिशन केसर चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अलावा सिक्किम, अरुणाचल और मेघालय में 2010-11 में राष्ट्रीय केसर मिशन जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। IRDAI ने भारत की पहली निजी पुनर्विमन कंपनी वैल्यू एथिक्स री इंश्योरेंस को मंजूरी दे दी है। धरती आबा एंटरप्रेन्योर्स होता है जो कि नया उद्यम में पैसा लगाते हैं या नया विचार का उद्यम शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। इसी तरह से आदिवासी समुदाय के लोग अगर एंटरप्रेन्योर बनते हैं, ट्राइब्रेन्योर्स शब्द उसमें ले लिया गया है। 2025 धरती आबा ट्राइब्रेन्योर्स 2025 जनजातीय गौरव वर्ष के तहत एक प्रमुख पहल है, जो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को समर्पित है। यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य
जनजातीय लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इंडस्ट्री इंडिया द्वारा आईआईटी गांधीनगर में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार ने सहकार टैक्सी सेवा लॉन्च किया। यह बाइक, कैब, ऑटो ड्राइवर को यह सुनिश्चित करेगी कि सारी कमाई ड्राइवर के पास ही रहे। टाटा मोटर्स कंपनी ने हाल ही में हैवी ड्यूटी वाले हाइड्रोजन चालित ट्रकों का 24 महीने का परीक्षण शुरू किया। हाइड्रोजन चालित ट्रक होगा। अब फरवरी 25 में देखते हैं सिक्किम का पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नामची पूर्वोत्तर राज्य का पहला ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र शैक्षणिक संस्थान बन गया। पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रयागराज में आयुष महाकुंभ में 6 फरवरी को जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें 15,000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य भारत के आदिवासी समुदाय की समृद्ध विरासत और परंपराओं को प्रोत्साहित करना है। 11 फरवरी को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 25 का उद्घाटन किया वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। यह ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण था, जिसका आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ? यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अभी इसमें काफी सारा पेज बचा हुआ है। हाँ, इसमें 90 पेज तक तो देखते हैं कितना हो पाता है अभी। त्रिपुरा में 80,000 छात्रों को अ, छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुरुआत किया है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने एक नया प्लेटफॉर्म मित्र लॉन्च किया है। इसके जरिए निवेशकों को उनके खोए हुए निवेशों यानी स्किल म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी मिलेगा। मित्र के जरिए मिलेगा। उदय कौशल उदय टोंगई त्रिपुरा सरकार और मित्र सेबी के द्वारा निवेशक जो हैं खोए हुए निवेशों और निष्क्रिय म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक की सुविधा से लैस भारत की पहली विधानसभा बनेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भारत के पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल का शुभारंभ किया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ड्रोन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 की मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इसका विषय था उन्नत कृषि विकसित भारत। इस मेले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित अत्याधुनिक किस्मों और प्रौद्योगिकी का लाइव प्रदर्शन किया गया। 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। भारत सरकार ने प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी की 100वीं जयंती के अवसर पर 100 का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा किया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नई दिल्ली में ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर भारत के पहले वर्टिकल वाई फेशियल सोलर संयंत्र की स्थापना की है। 21 से 25 फरवरी तक चेन्नई में आईआईटी मद्रास द्वारा एशिया की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में 10 हाइपरलूप टीमों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य इनोवेशन और हाइपरलूप तकनीक के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारतीय झंडा फहराया है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा 27 फरवरी से 1 मार्च तक बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन किया गया। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा 27 फरवरी से 1 मार्च तक बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन किया गया। यह विकसित भारत के लिए बागवानी विषय पर आधारित था। इसका उद्देश्य देश के विकास में बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की कि कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम के देशव्यापी रोल आउट के साथ भारत की रेलवे सुरक्षा में बदलाव होने जा रहा है। कवच ट्रेन के टक्कर होने के पहले ही ट्रेन रुक जाएगा, ऐसा कुछ है इसमें। तो देशव्यापी रोल आउट होगा, मतलब सारे ये में लगाने का प्लान होगा।
मैथी वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, और आईटी इंदौर ने एग्री हब की शुरुआत की, जो एक एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि में क्रांति लाना है। इस पहल का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का उपयोग करके सूखे बाढ़ और कम उत्पादकता जैसी चुनौतियों का सामना करना है। महाराष्ट्र एआई शिक्षा अनुसंधान नवाचार को आगे बढ़ावा देने के लिए अ, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है। कौन कर रहा है? महाराष्ट्र कर रहा है। तो हम देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के विशेषज्ञों ने मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई। 4 फरवरी को केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना WDC PMKSY 2.0 के तहत वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड अभियान शुरू किया है। 2 फरवरी 2025 को जोहान्सबर्ग में BAPS बहु सांस्कृतिक केंद्र के हिस्से के रूप में दक्षिणी बिलाट में श्री स्वामीनारायण के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। स्वामीनारायण के सबसे बड़े हिंदू मंदिर जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय ने शतावरी का अवधि लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू किया है। भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जैसी पहलों के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, जिसका लक्ष्य 2030 तक विश्व बैंक के दशक प्रदर्शन सूचकांक LPI में शीर्ष 25 रैंक प्राप्त करना है। यूनिसेफ ने बच्चों के बीच चोट से संबंधित मौतों के प्रमुख कारण दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने के लिए बाल सड़क सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रोडमैप जारी किया। किसने किया? यूनिसेफ ने किया। हाँ, इस योजना में पूरे भारत में बच्चों के लिए सुरक्षित सड़कें बनाने के लिए गति विनियमन, शैक्षिक पहल और लक्षित सुरक्षा उपाय शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं में 6 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को शामिल करने की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य विधायी चर्चाओं में पहुंच और समावेशिता को बढ़ाना है। यह कदम अंततः भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी पारित भारतीय भाषाओं को शामिल करके करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। हालांकि संस्कृत को शामिल करने से इसकी संप्रभुता और आधिकारिक स्थिति में बहस छिड़ गई। ठीक है, तो कहाँ हो रहा है? संसद में अनुवाद सेवाओं में 6 और भाषा को शामिल किया गया, संस्कृत को। नेक्स्ट है काशी तमिल संगम काशी तमिल संगमम 3.0 15 से 24 फरवरी 2025 को वाराणसी में आयोजित किया गया है, जिससे तमिलनाडु और काशी के बीच संबंध मजबूत होगा। काशी तमिल संगमम 16 फरवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया है। आदि महोत्सव भारत की आदिवासी विरासत और संस्कृति का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2025 में शामिल खिलाड़ी MC मैरी कॉम, लवनी लेखा, सुहास यदि राय शामिल हुए हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी शेख तमीम बिन हमद अल थानी की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $14.08 बिलियन से दोगुना करके $28 बिलियन करने का लक्ष्य रखा है। कतर के भारत के पहले एयर ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया, जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय रिसाइकलिंग और पर्यावरण उद्योग संघ IAI द्वारा आयोजित अपशिष्ट रिसाइकलिंग और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क PNHZP में स्थापित किया गया है। बायो बैंक चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक जुलाई 2024 में संचालित यह सुविधा लुप्त प्रजातियों के अनुवांशिक सामग्री को संरक्षित करता है। देखते हैं भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान
ने 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं जो समग्र स्वास्थ्य सेवा और आयुर्वेद के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैती ने सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है। असम के डिब्रूगढ़ को असम के डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया। असम का दूसरा राजधानी 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। भारत में यह दिवस 2025 में भारत के पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा में मनाया गया, जिसकी थीम हमारे साझा भविष्य हेतु आर्द्र भूमि का संरक्षण प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर थी। भारत का पहला गोड सीमेंट स्टेशन गया में बनेगा। न्यूजीलैंड के एक पर्वत माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। यहाँ के मूल निवासी माओवादी समुदाय इस पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं। न्यूजीलैंड कानूनी व्यक्ति का दर्जा। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर 23 जनवरी 2025 को लागू हुआ है। पूर्वोत्तर हेतु महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किया। यह नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया कार्यक्रम। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं की उद्यमशीलता मानसिकता संसाधन एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हुए सशक्त बनाना है। पीएम पोषण 2.0 के अंतर्गत कुशल निगरानी एवं सेवा हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया है। बिहार में भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। इंदौर के बाद अब भोपाल में भी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर भोपाल में भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के धारा 163 के तहत मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में आई तीसरे एक्शन समिट की फ्रांस के साथ सह अध्यक्षता की है। इस अवसर पर दूसरे भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन अगली एआई समिट की मेजबानी भारत करेगा। पहला ब्रिटेन 2023 में हो चुका है, दूसरा दक्षिण कोरिया 24 में हो चुका है, तो 25 वाला अगला जो होगा भारत मेजबानी करेगा एआई समिट का। एआई से खत्म होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। फरवरी दूसरे मंगलवार को सुरक्षित इंटरनेट दिवस 11 फरवरी को। इस वर्ष की थीम थी एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। बिहार राज्य में 5 एकड़ से अधिक बड़े तालाबों में 50 मेगावाट सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। सेकेंड कॉलम में देखते हैं, भारत पहला देश बन गया जहां जीआई टैग वाली चावल की किस्म हेतु सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड HS कोड प्रस्तुत किया गया है। IM पुस्तक जिसे गोपीचंद P हिंदुजा द्वारा संकलित किया गया है का विमोचन उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस सेवा शुरू की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के, ये वन है या मन है इसको देखना पड़ेगा एक बार। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मुझे लगा वन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट सीजनम रिग का शुभारंभ एम्स नई दिल्ली में किया है। देश की पहली रोड ट्रेन वॉल्वो समूह की को नागपुर से हरी झंडी, पहली रोड ट्रेन नागपुर से हरी झंडी। केंद्रीय रेशम बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिल्क टेक 2025 का आयोजन भारत मंडपम में किया। सिल्क टेक भारत मंडपम नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के में मार्सिले मजाक युद्ध समाधि स्थल पर गए। फ्रांस में मार्सिले में यहाँ पहले एवं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही मोदी ने मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भारत के नए वाणिज्य दूतावास मार्सिले में उद्घाटन भी किया। भारत में दिसंबर तिमाही में NSS को NSSO नहीं, अब केवल NSO बचा है की रिपोर्ट के अनुसार, तो इसका रिपोर्ट वही बनकर लिखा गया।
रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर घटकर 6.4% पर है, महिलाओं की बेरोजगारी दर 1.2% पर है, श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 50.4 हो गई है। नेक्स्ट 2025 तक भारत में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एआई को एंटरप्रेन्योरशिप मॉड्यूल लॉन्च किया गया। 1 लाख युवा। वित्त मंत्री ने मुंबई में एमएसएमई हेतु म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना लॉन्च किया है। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल में शुरू हुआ है। इस प्लांट की क्षमता 1 मेगावाट है। देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क 300 करोड़ की लागत से लखनऊ में पीएम मित्र योजना के अंतर्गत बनेगा। देश का पहला एआई सिटी भी लखनऊ बनेगा। देश का पहला बायो पॉलीमर संयंत्र लखीमपुर खीरी में बनेगा। लागत 2,850 करोड़ रुपया है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 आरबीआई द्वारा 24 से 28 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि है। ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने हेतु मीशो प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया। ट्राइफेड ने मीशो के साथ। तो पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया। इस सूची में शीर्ष राज्य इस प्रकार है: कर्नाटक है फर्स्ट, की सेकेंड है केरल, तमिलनाडु, फिर फोर्थ है महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। पंचायत अंतरण सूचकांक कुछ जारी हुआ। बिहार 18वें पायदान पर है। देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है जिसने समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति लाई है। मध्य प्रदेश में जीसीसी जीसीसी दरअसल मल्टीनेशनल कंपनीज का भारत में एक कार्यालय होता है। भारत के संदर्भ में बोले तो इससे राज्य के वैश्विक नवाचार एवं सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी। आईटी कानपुर के शोधकर्ताओं नाबार्ड के सहयोग से निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया। आईटी कानपुर और नाबार्ड। नेक्स्ट देखते हैं। यह तकनीक अपशिष्ट को कम करने और कृषि लाभ को बढ़ाने का एक कुशल पर्यावरण अनुकूल तरीका है। निर्जलीकरण तकनीक नाबार्ड। निर्जलीकरण जैसे अन्न का जो दाना होता है उसमें मॉइस्चर या जल का जो मात्रा होता है उसको कम करते हैं। कम करने से क्या होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। ज्यादा जल का मात्रा रहता है तो जल्दी खराब होने का डर रहता है। नक्शा कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना तथा अपडेट कर भूमि स्वामित्व का सटीक दस्तावेजीकरण प्रस्तुत करना है। बिहार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 35 पंचायतों में मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 तथा कुपोषण के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। बाकी जो जनवरी से यहाँ तक है, लास्ट ये तक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।